जी हाथ जोड़े गराना मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गराना मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु गरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जीवन कथा आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की वाणी सुनकर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। उनके पुत्र अपना राज्य के भोग छोड़कर किस प्रकार प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही उन्हें सम्यक लगा। प्रभु के 100 पुत्रों में से 99 पुत्रों ने संयम ग्रहण कर लिया। सिर्फ एक भरत बचे जिन्होंने अभी तक संयम ग्रहण नहीं किया। प्रभु का विचरण चलता रहता था और उस विचरण के दौरान प्रभु एक बार पुनः अयोध्या नगरी में पहुंचे और जैसे ही सम्राट भरत को समाचार मिला कि प्रभु अयोध्या नगरी में पधारे हैं और प्रभु का समाचार सुनते ही अपना सब राजकाज सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के चरणों में क्या हो गए, चले गए। प्रभु की देशना सुनी और प्रभु की देशना सुनने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं बचता था जो कोई नियम पचका ना ले, जिसके जीवन के अंदर वैराग्य ना आए। अब आपने सुना कि प्रभु के पुत्रों ने भी दीक्षा ली, पौत्रों ने भी दीक्षा ली, पड़पोत्रों ने भी क्या ली, दीक्षा ली। तो जो प्रभु के पौत्रों के अंदर एक पौत्र थे जिनका नाम था मरीचि। मरीचि जो थे वो भरत के क्या थे, पुत्र थे। एक बार जब प्रभु का समोशरण लगा हुआ था, वो भरत पधारे तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, उनके मन में अचानक ही आया कि प्रभु जो मेरे पुत्र मरीचि ने आपके चरणों में दीक्षा ली है वो कहाँ पर है। तो प्रभु ने कहा कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छी साधना कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब कहते हैं जो वो मुनि मरीचि मुनि थे उन्होंने प्रभु के चरणों में दीक्षा तो ले ली थी, परंतु दीक्षा लेने के बाद उनके मन के अंदर प्रभु का जो धर्म था उनको थोड़ा कठिन लगने लगा, क्योंकि जो प्रभु ने नियम बताए थे, मर्यादाएं बताई थी, वो उनसे पालन नहीं होती थी। अब वो सोचते थे कि मैंने संयम तो ले लिया है, आज के समय में तो फिर भी एक खेल सा भी हो गया है कि कब दीक्षा हो रही है, कब कोई छोड़कर क्या कर रहा है, जा रहा है। निभाने वाले निभा भी रहे और छोड़कर जाने वाले छोड़कर भी जा रहे हैं। तो मरीचि ने क्या ली, जब दीक्षा ले ली, प्रभु का मार्ग बहुत कठिन लगा, क्योंकि संयम के मार्ग पर चलना आसान
नहीं है। कहते हैं संयम में यदि मन ना हो, संयम से मन भटक जाए, तो व्यक्ति को 1 मिनट का संयम भी क्या लगता है, भारी लगता है। यदि संयम में मन हो तो इस संयम में रहते हुए व्यक्ति स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर सकता है। इस संयम के अंदर इतनी क्या है, ताकत है। अब मरीचि दिन रात सोचते रहते थे कि मुझसे नियम पालन नहीं हो रहे, साधु जीवन की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा, अब मैं इसे छोड़कर घर पे भी कैसे चला जाऊं। अब घर पे भी जाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, कलंक लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि इसके दादा क्या हैं, इतने बड़े तीर्थंकर, और इसने क्या कर दिया, संयम छोड़ दिया। अब दिन रात बड़ा परेशान रहने लगता। अब वो सोचता है क्या करूं, कैसे करूं। अब घर पे जा नहीं सकता और यहाँ पर रह नहीं सकता। अब जो वो मन था वो दो नावों के बीच क्या रहने लग गया, अटका हुआ रहने लग गया। ना वो पूरी तरह इधर का हो पा रहा और ना पूरी तरह उधर का हो पा रहा। अब कहते हैं जब इंसान का मन गिरने में आता है तो वो क्या होता रहता है, गिरता रहता है। जब चढ़ने में आता है, विचार उच्च होते हैं, तो मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। अब ऐसे ही मरीचि का जो मन का लेवल था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, स्टेप बाय स्टेप। अब वो सोचता है कि अब मुझसे संयम का पालन नहीं होता, मैं प्रभु के साथ रह नहीं सकता, ऐसा करता हूँ अब मैं प्रभु से क्या हो जाता हूँ, थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ। अब जब प्रभु से अलग रहूंगा तो मैं जो मर्जी करूं, कोई मुझे कहने वाला कुछ नहीं होगा। फिर मन में विचार आया कि अब मैं प्रभु से थोड़ी सी क्या बना लेता हूँ, दूरी बना लेता हूँ। अब प्रभु के तो साधु क्या करते हैं, केशलोच करते हैं, मुझसे तो क्या नहीं होता, केशलोच भी नहीं होता। अब ऐसा करता हूँ कि मैं क्या कर लेता हूँ, सिर पे बाल रख लेता हूँ, मैं लोच नहीं करूंगा। अरे प्रभु ने तो कहा कि क्या चलना है, नंगे पैर चलना है। अरे मुझसे तो नंगे पैर चला ही नहीं जाता, पैरों में दर्द हो जाता है, छाले हो जाते हैं। ऐसा करता हूँ कि पैरों में खड़ाऊ क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। अब इन मन में दोबारा विचार आता है कि अब जब मैं विहार करता हूँ तो सर पर सूरज की क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक छत्र को धारण कर लेता हूँ। अब वो फिर विचार करता है, अरे प्रभु ने तो कहा है कि सूक्ष्म हिंसा का भी क्या करना है, त्याग करना है। अरे मुझसे तो सूक्ष्म हिंसा का त्याग होता ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, स्थूल हिंसा का क्या कर देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। अब देखो जब व्यक्ति का मन का लेवल एक बाई एक करके करते करते कैसे होता रहता है, नीचे गिरता रहता है। और फिर मन में विचार करता है कि अब मैं प्रभु के साथ तो विचरण नहीं कर सकता। अब प्रभु के साथ विचरण करूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि एक साधु तो इतना अच्छा संयम पालन करे, इतनी तपस्या करे, मुझसे भूखा भी नहीं रहा जाता। प्रभु तपस्या करने को कहते, मुझे तो हमेशा क्या लगती रहती है, भूख ही लगती रहती है। मैं क्या करूं, मुझसे ना धर्म आराधना होती, ना तप साधना होती, मेरा मन हमेशा क्या होता रहता है, भटकता रहता है। अब सोचता है कि ऐसा करता हूँ, अब प्रभु से दूरी बना लेता हूँ। पर उस मरुचि ने दूरी इतनी बनाई जितनी, इतना दूर रहता था कि जहां पर प्रभु का समोशरण लगता था, प्रभु के समोशरण के अंदर नहीं, समोशरण के कहाँ रहता था, बाहर रहता था। प्रभु अंदर है तो वो बाहर, प्रभु नगरी के बाहर है तो वो नगरी के अंदर। इतनी आस पास ही क्या चलता रहता था, मरीचि और प्रभु ऋषभ देव का विचरण चलता रहता था। अब कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति मरीचि के पास, क्योंकि धर्म ध्यान तो था, प्रभु का क्या है, शिष्य है, धर्म ध्यान पूरा होना है, हर चीज पूरी थी। अब जब कोई व्यक्ति उससे धर्म सीखता, किसी के अंदर वैराग्य आता, तो उसको साफ साफ कह देता कि देखो रियल धर्म तो कहाँ पर है, प्रभु के पास ही है, मुझसे धर्म का पालन नहीं हुआ, इसलिए यदि रियल धर्म का पालन करना है तो कहाँ पर जाओ, प्रभु के पास। जितने भी व्यक्ति धर्म की तरफ आकर्षित होते, जिसको भी वैराग्य होता, त्याग आता, सबको प्रभु के चरणों में क्या कर देता था, भेज देता था। एक दिन की बात कि उसके शरीर में कोई भोगावली कर्म बीमारी का उदय हुआ। इतनी बीमारी कि कोई भी उसको पानी पूछने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु के संग से क्या हो गया,
अलग हो गया। अब संग में रहता तो साथी क्या करते, सेवा करते। अब अलग हो गया, प्रभु की मर्यादा नहीं थी कि संग से अलग हुए व्यक्ति की क्या करी जाए, सेवा की जाए। अब संग से अलग हो गया, इतना बीमार हो गया, वो सोचता है काश मेरे पास इतने व्यक्ति आए, मैंने सबको कहाँ भेजा, प्रभु के पास भेजा। आज मैं एक दो को भी अपने पास रख लेता, अपना शिष्य बना लेता, तो आज बीमारी में कम से कम कोई मेरा क्या बनता, सहारा तो बनता। अब जैसे तैसे करके अकेले पड़े पड़े उसकी बीमारी क्या हो गई, ठीक हो गए। मन में संकल्प करता है कि अब कोई व्यक्ति आएगा ना, उसको मैं क्या करूंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा, उसको मैं प्रभु के पास नहीं भेजूंगा। अब व्यक्ति जैसे कहते हैं, हम जैसे हम इंटेंशन डालते हैं, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, वैसा ही क्या होता है, ये यूनिवर्स हमको देती है। अब कुछ समय के बाद एक राजकुमार जिसका नाम था कपिल, वो प्रभु के समोशरण में गया और प्रभु की वाणी, प्रभु का संदेश, प्रभु के धर्म की चर्चा उसे थोड़ी सी क्या लगती है, कठिन लगती है। मन में वैराग्य तो आता है, पर मन में सोचता है कि मुझसे ये धर्म का पालन नहीं होगा। अब वो बड़ा डबल माइंडेड स्थिति में था, और जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर कौन बैठे हुए हैं, मरीचि बैठे हुए हैं। अब जैसे ही मरीचि को देखा, मरीचि के पास आया, उनको क्या किया, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद आपस में धर्म के विषय में चर्चा होने लग गई। अब वो कहते हैं कि देखो मेरे तो मन में आ रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूं, पर धर्म, प्रभु का बताया हुआ धर्म मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मुझसे पालन नहीं होगा। तो मरीचि कहते हैं देख, रियल में धर्म तो क्या है, वही है, पर वो धर्म मुझे भी क्या लगा, थोड़ा सा कठिन लगा। मैं मर्यादाओं का पालन अच्छे से नहीं कर सका, इसलिए मैंने प्रभु से अलग क्या रहना शुरू कर दिया, अपना धर्म रहना करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हारा मन माने तो तुम मेरे क्या बन जाओ, शिष्य बन जाओ। तो इस प्रकार मरीचि के कपिल क्या बन गए, पहले शिष्य बन गए। और मरीचि और कपिल से परिवारजक धर्म की क्या हुई, शुरुआत हुई। और इतिहास कहता है कि जो कपिल थे उनसे भी बहुत व्यक्ति आकर्षित हुए और उनके भी बहुत शिष्य बने। उनमें से शिष्य बने थे आसुरी नामक शिष्य, उन्होंने सांख्य दर्शन की क्या करी थी, शुरुआत की थी। आज जितने भी हम विश्व में दर्शन देखते हैं, चाहे चार्वाक दर्शन, चाहे सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब हमारे जैन धर्म की ही निकली हुई क्या है, शाखाएं हैं। थे तो प्रभु से ही जुड़े हुए, पर क्या हुआ, एक समय आने पर प्रभु को भूल गए और अपना मत क्या बना लिया कि नहीं वो ही हमारे प्रणेता है, उन्हीं से शुरुआत हुई है। पर रियल में जो मेन वृक्ष है वो कौन है, आदिनाथ भगवान है। कि आदिनाथ भगवान से ही सब धर्मों की क्या हुई है, शुरुआत हुई। हम पर गर्व होना चाहिए हमें कि आज हम प्रभु के दिखाए हुए धर्म के, हम जैन धर्म के अंदर है। हम किसी की संतान नहीं है, हम सिर्फ भगवान ऋषभ देव की क्या है, संतान है। तो इस प्रकार मरीचि के शिष्य कौन हो गए, कपिल मुनि हो गए, और कपिल के शिष्य कौन हुए, एक आसुरी शिष्य हुए। इस प्रकार मरीचि अपने धर्म का क्या करने लग गया, अपने हिसाब से पालन करने लग गया। अब प्रभु के साथ रहता था पर प्रभु के नजदीक नहीं रहता था। और देखिए उनका इतना पुण्य था कि उनके शिष्यों ने भी प्रभु से एक बार नहीं कहा कि प्रभु क्या है, ये हमारे साथ साथ घूमता रहता है, हमारे थोड़ी दूरी पर रहता है, इससे हमारी इमेज खराब होती है। किसी ने भी नानुक्कर नहीं करी, किसको बोल दो कि कहीं दूसरी जगह विचरण कर ले, ये हमारे साथ थोड़ी दूरी पर क्यों विचरण करता है, किसी ने एक बार कुछ नहीं कहा। और सब शिष्य अपने अपने क्या रहते थे, धर्म आराधना में रहते थे। अब कहते हैं उसी बीच सम्राट भरत प्रभु के दर्शन के लिए आए, और प्रभु ने मरीचि के, उन्होंने मरीचि से, सम्राट भरत ने प्रभु से मरीचि के विषय में पूछा। और इतिहास कहता है कि इस ऋषभ चरित्र के अंदर प्रभु ऋषभ देव ने मरीचि के वर्तमान विषय के बारे में कुछ नहीं कहा। जो भी बात कही मरीचि के बारे में भविष्य के लेकर कही। अब सम्राट भरत ने प्रभु के मन से अचानक ही प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि जब कुछ होना होता है तभी मन में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। क्या प्रभु आपके समोह शरण में
क्या कोई ऐसी दिव्य भव्य आत्मा है जो क्या बनेगी, तीर्थंकर बनेगी। अब जैसे देखो क्या कितना बड़ा प्रश्न आज हम किसी के मन में भी, कहाँ पहला तीर्थंकर और कहाँ बात कर दी 24वें तीर्थंकर की। क्या प्रभु ऐसी कोई आत्मा है जो क्या बनेगी, आपके समान तीर्थंकर बनेगी। तो प्रभु ने कहा भरत इस समूह शरण में तो नहीं, समूह शरण के बाहर कौन है, एक ऐसी दिव्य भव्य आत्मा है जो आने वाले समय में क्या बनेगी, तीर्थंकर बनेगी। अरे इतना ही नहीं, वो आत्मा वासुदेव भी बनेगी, वो आत्मा चक्रवर्ती भी बनेगी। अच्छा महाराज, अच्छा गुरुदेव, क्या वो आत्मा बता सकते हैं ताकि मैं उनके क्या करूं, दर्शन कर सकूं। अरे हाँ हाँ, अरे तुम्हारा ही पुत्र मरीचि क्या बनेगा, भावी तीर्थंकर बनेगा, 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब तक भरत को नहीं पता था कि वो क्या रह रहे हैं, प्रभु से अलग रह रहे हैं। अच्छा वो कहाँ पर है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अरे वो तो समूह शरण के बाहर है, उन्होंने अपना अलग परिवारजक धर्म क्या कर लिया, अपना लिया। अब कहते हैं क्या मैं उनके दर्शन कर लूं। तो प्रभु ने कहा जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। अब जैसे प्रभु को दर्शन करके समूह शरण के बाहर आए, एकदम से मन में नेगेटिव थॉट्स भी आया कि कैसा है कि प्रभु के क्या कर दिया, दरबार छोड़ दे। कितनी अच्छी किस्मत होने के बाद प्रभु का दरबार छोड़ के क्या कर रहा है, अलग रह रहा है। पर दूसरे पल उसको प्रभु की बात याद आ गई कि ये आत्मा क्या बनेगी, भावी तीर्थंकर बनेगी। भरत मरीचि के पास आए क्योंकि उम्र में तो बड़े थे पर संयम में क्या है, मरीचि बड़े हैं। अपने पुत्र को प्रणाम करने लगे और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि तुमको मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया है कि तुम क्या बनोगे, भावी तीर्थंकर बनोगे, तुम वासुदेव भी बनोगे और तुम चक्रवर्ती भी बनोगे, इसलिए मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। अब ये बात मरीचि ने सुनी तो एकदम से सीना चौड़ा हो गया, अंदर अहंकार आ गया कि क्या इतना प्रभु से मैंने प्रभु के साथ नहीं रहा, प्रभु की मैंने धर्म को पालन नहीं किया, प्रभु से मैं अलग हो गया और फिर भी मैं क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। क्या मेरा इतना पुण्य है, और इतने अहंकार के भाव आ गए। अरे वाह, मेरे दादा क्या है, प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा और मैं फिर अंतिम क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। इतने अहंकार के भावों में प्रभु कहते हैं कि मरीचि ने नीच गोत्र का क्या कर लिया, बंद कर लिया, जिसके कारण जब महावीर बनने वाली आत्मा थी नरक के अंदर भी उनको क्या करना पड़ा था, जाना पड़ा था। आपने सुना था प्रभु ऋषभदेव एक बार भी त्रियंच गति में नहीं गए थे, एक बार भी नरक गति के अंदर नहीं गए थे, सिर्फ मनुष्य गति और देवलोक में ही उनका क्या होता रहा था, जन्म होता रहा था। पर प्रभु तो कहाँ पर गए, त्रियंच भी बने और नरक के जीव भी बने। अब कहते हैं ये समाचार सुनकर वो मरीचि ने अपना क्या कर दिया, नीच गोत्र का बंद कर लिया। और फिर उसी समय कहते हैं मरीचि को प्रणाम करके भरत अपने महलों में क्या हो गए, लौट गए। और लौटने के बाद फिर उनके अंदर वही थोड़े थोड़े विचार क्या होते हैं, हर इंसान के अंदर घूमते रहते हैं। अब प्रभु के दर्शन करके मरीचि के तीर्थंकर की बात सुनकर अंदर अंदर एक चिंतन चलने लगा कि मैं कितना गया बीता हूँ, कि मैंने प्रभु के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ, मैंने अपने 99 के 99 भाइयों का क्या ले लिया, राज्य ले लिया, फिर भी मेरी लिप्सा क्या नहीं हो रही, पूरा नहीं हो रही। क्या मैं इस दुनिया के अंदर अमर रहने वाला हूँ कि मैंने सबका सब कुछ ले लिया और मैं आराम से राज्य भोग कर रहा हूँ, और इस मेरे भाई क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा संयम का पालन कर रहे हैं, कितनी प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। मुझे तो कभी कभी क्या मिलता है,
प्रभु के दर्शन करने का मौका मिलता है। मेरे भाई क्या है, धन्य है जो निरंतर प्रभु की क्या कर रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। अब प्रभु अयोध्या में शिष्यों के साथ आए हुए थे और उसी समय भरत के मन में आया कि ऐसा करता हूँ, आज अपने सारे भाइयों के लिए बढ़िया क्या बनवाता हूँ, भोजन बनवाता हूँ। अब सम्राट क्या है, भरत चक्रवर्ती, और जो चक्रवर्तियों का भोजन कहते हैं इतना गरिष्ठ भोजन होता है, इतना ताकतवर होता है कि आम इंसान उस भोजन को कर ही नहीं सकता। चक्रवर्ती की रसोई इतनी विशाल होती है, जितना ये पूरा इंद्रपुरी का आदि दिल्ली का एरिया, इतनी बड़ी भरत चक्रवर्तियों की क्या होती है, रसोई होती है। इतने वहां पर रसोइये होते हैं, इतने काम करने वाले, इतने बर्तन होते हैं, हद से ज्यादा बहुत बड़ी रसोई। और उस रसोई के अंदर भरत क्या बनवा रहे हैं, अपने मुनि भाइयों के लिए भोजन बनवा रहे हैं। और भोजन बनवाने के बाद भोजन मंगवाकर प्रभु जहाँ पर थे वहां पर लेकर चले गए और प्रभु को कहा कि प्रभु आज मेरी भावना है कि मैं अपने भाइयों को क्या करवाऊं, भोजन करवाऊं। अब प्रभु राज्य का भोजन, प्रभु की चर्या अलग और राजा की चर्या अलग। अब प्रभु ने कहा कि अरे जितने भी मुनि होते हैं ये राजसिक भोजन नहीं करते हैं, ऐसा साधुओं को राजसिक भोजन करने का विधान नहीं है। अरे बड़े शौक से, भावों से अपने सोचा कि मेरे मुनि भाइयों को क्या मिलता होगा, सबको क्या कराता हूँ, भोजन करा। तो बन बड़ा क्या हो गया, परेशान हो गया। अब फिर दोबारा क्या करा, सिंपल सा भोजन कर बनवाया और फिर प्रभु से विनती करी कि प्रभु क्या करूं, आज तो कृपा कर दो, आज मैंने राजसिक भोजन नहीं बनवाया, आज मैंने क्या बनवाया है, सिंपल भोजन बनवाया। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, आज भी क्या नहीं करेंगे मुनि, भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने मुनियों के निमित्त क्या बनवाया है, भोजन बनवाया है। अब भरत का मन क्या हो गया, बड़ा खराब। आज के समय में तो सब लोग साफ कह देते महाराज हमने तो आपके लिए बनाया है, हमारे घर में कोई खाने वाला नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। अब बेचारे भरत ने प्रभु से कुछ नहीं कहा कि प्रभु मैंने क्या करा, पहले रासिक भोजन बनवाया और पहले दूसरा सिंपल भोजन। अब आप कह रहे हो कि कोई भी क्या नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा। आज की कोई महिला होती तो बेचारे महाराज की तो क्या नीति, शामती नीति, नौकरों के ऊपर गुस्सा उतारती, समाज वालों पे कि पहले क्या कर सकते थे, बता नहीं सकते थे। अब बेचारे भरत बड़े परेशान, मन में बड़ा धक्का लगा, पर प्रभु की वाणी के ऊपर शंका नहीं करी कि प्रभु ने मेरे साथ क्या कर दिया। अब फिर प्रभु से बड़े परेशान, मन दुखी, क्या करूं, मैंने इतनी भावना से भोजन बनाया। उस समय कहते हैं प्रभु के समूह शरण के अंदर देवता तो रहते ही थे। एक देव ने उनसे कहा कि ऐसा करो कि आपने जो ये भोजन साधुओं के लिए बनवाया है, साधु तो ग्रहण नहीं कर सकते, तो साधुओं से कम गुण वाले जिन श्रावकों ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करे हुए हो, आप उनको ये क्या करवा दो, भोजन करवा दो। अब आपका मन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा कि आपने साधुओं को नहीं पर सुपात्र क्या कर दिया है, दान कर दिया है, अच्छे श्रावकों को क्या करा दिया, भोजन करवा दिया। पूरे अयोध्या नगरी के अंदर घोषणा करवा दी कि आज जितने भी श्रावक है सबको क्या है, भरत सम्राट की, चक्रवर्ती की रसोई में भोजन करने के लिए आना है। अब जितने भी श्रावक, उस समय हजारों लाखों में श्रावक, अब वो रसोईया था, वो बड़ा समझदार था, उसने कहा सम्राट आपने सबको क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया, और आपकी बात सुनकर आप जैसे सम्राट का जिसको नौता मिला वो कौन छोड़ेगा। अरे इतने सारे व्यक्ति आएंगे, उनमें से क्या पता लगेगा कि कौन श्रावक है, किसने प्रभु के नियम व्रत ले रखे हैं, या कौन कोई ऐसे आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं हम कि जो भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आएगा, हम उनसे धर्म के विषय में क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जो धर्म का सही सही आंसर देगा उसको हम क्या करवाएंगे, भोजन करवाएंगे। अब क्या हुई, ऐसे ही कुछ व्यक्ति तो ऐसे ही आ रहे थे जो धर्म का आंसर नहीं देते थे, उनको भोजन नहीं मिलता था, और जो धर्म का आंसर देते थे तो उनको क्या मिल जाता था, भोजन मिल जाता था। अब इस प्रकार करते करते इतना हजारों मुनियों के लिए क्या बनवाया था, भोजन। अब कुछ इतना समय उनको लग गया कि सब श्रावकों को क्या करवाया, भोजन करवाया। अब भरत को थोड़ी सी क्या हो गई,
तसल्ली हो गई। अब कुछ समय के बाद एक दिन प्रभु के समूह शरण की चर्चा चल रही थी। उसके अंदर प्रभु ने बताया कि नरक में जाने के 4 क्या होते हैं कारण, इसके अंदर महापरिग्रह, महाआरव, महाहिंसा और पश्चेंद्रिय वध। अब कहते जैसे प्रभु ने क्या बताया कि नरक में जाने के ये क्या है 4 कारण। अब उन 4 कारणों को जब सुना तो एक व्यक्ति क्या बैठा था, उनमें सभा में बैठा था, उसके मन में आया, उसने पूछा कि प्रभु आप हमें बताइए कि जो भरत सम्राट है वो कहाँ पर जाएंगे। व्यक्ति को अपनी चिंता नहीं होती, किसकी चिंता होती है, दूसरों की, अपने बारे में नहीं सोचता। वो पूछा, क्या पूछा कि सम्राट भरत है वो यहाँ से गमन करके यहाँ से मृत्यु के बाद कहाँ पर जाएंगे। क्योंकि मन में क्या था, डाउट था। प्रभु ने क्या कहा था, महाआरंभ, महापरिग्रह, कि जिसके पास जितना परिग्रह होता है वो व्यक्ति कहाँ जाता है, नरक में जाता है। अब उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभु भरत कहाँ पर जाएंगे। अब वो सोच रहा था कि प्रभु के पिता तो कहाँ, देवलोक में सिद्ध बुद्ध होने वाले, और उनके बेटा तो इतना परिग्रह करता है, इतनी हिंसा करते हैं, कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। प्रभु को टोन मारते हुए पूछा कि प्रभु कहाँ पर जाएंगे। और प्रभु ने कहा, भरत की बात करते हो, पर भरत तो चरम शरीरी जीव है, वो तो इसी जन्म में अपनी आत्मा का क्या करेंगे, कल्याण। अब कहते हैं उस समय भी कुदृष्टियों की कमी नहीं थी और आज के समय में भी कमी नहीं है। अब जैसे ही प्रभु की ये बात सुनी, उस व्यक्ति के मन में संशय आया कि बनते तो कौन है, तीर्थंकर बनते। देखो पुत्र का मोह, पुत्र इतना मोह करता है, इतना परिग्रह है, इतने ठाट बाट के साथ रहता है, और प्रभु अपने पुत्र को कहाँ पहुंचा रहे हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त कर रहे हैं, मोक्ष में पहुंचा रहे हैं। अरे प्रभु तो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, प्रभु के ऊपर क्या लगाते। देखो लोगों ने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। आज के समय में आम इंसान, आम साधुओं की तो क्या बात है, उस समय तीर्थंकर के ऊपर, तीर्थंकर की वाणी के ऊपर भी संशय कर लिया। अरे प्रभु तो क्या कर रहे हैं, संपक्षपात कर रहे हैं, अपने पुत्र को कह रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। ये बात पूरी नगरी में क्या कर दी, फैला दी। क्योंकि कहते हैं अच्छी बात फैले ना फैले, बुरी बात क्या होती है, जरूर फैलती है। किसी की प्रशंसा करे ना करे, किसी का वीक पॉइंट हो, किसी की बुराई हो, फोन लगा लगा कर क्या करेंगे, तुझे पता है ये हुआ, अरे तुझे सुना, तूने क्या हुआ। अब ऐसे उस समय टेलीकास्ट चलने लग गया। अब धीरे धीरे सम्राट भरत के कानों में भी सूचना पहुंची कि इस व्यक्ति ने क्या करी, एक तो गलत मान्यता, और उससे उनको गुस्सा इस बात का आया कि इस व्यक्ति ने प्रभु की वाणी के ऊपर क्या करा है, संशय किया है, प्रभु की वाणी को झूठी ठहराने का प्रयास किया। अब भरत को ये दुख नहीं हुआ कि ये मेरे जाने से क्या कर रहा है, संशय कर रहा है। उसको इस बात का दुख हुआ कि इसकी इतनी हिम्मत कि प्रभु की वाणी के ऊपर क्या करे, ये संशय करे। और उतना गुस्सा आता है अपने पूरे भरत खुद कह देते हैं उस व्यक्ति को, ढूंढ के तो लाओ मेरे सामने, मैं उसे बताऊंगा कि उसने प्रभु की वाणी पर कैसे शंका कर ली। उसकी इतनी हिम्मत कि जो तरन तारण है, जो दूसरों को तार रहे हैं, उसके ऊपर शंका कर रहा है, मैं उसे क्या दूंगा, दंड दूंगा। अब संपूर्ण जैसे तैसे करके वो व्यक्ति क्या गया, सम्राट भरत के सामने आ गया। और अब सम्राट भरत को भी क्या आ रहा है, बड़ा गुस्सा भी आ रहा है। अब आज के समय में आम इंसान का गुस्सा ही 7वें आसमान पर, और वो तो कौन है, चक्रवर्ती हैं, इतने सम्राट, इतनी रिद्धि सिद्धि के स्वामी। इतना गुस्सा वो व्यक्ति सामने आया और थर थर क्या होने लग गया, कांपने लग गया। अब आपका क्या हो गया, आज का समय हो गया, कल आप सुनना कि किस प्रकार सम्राट भरत उनके साथ क्या करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि कैसे तूने प्रभु की वाणी पर क्या करी,
शंका करी और शंका करने का उसको क्या रिजल्ट मिलता है, बहुत सुंदर चर्चा जो हमको भी क्या देती है, बहुत सुंदर प्रेरणा देती है। आप पाएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सत्साहुनम, ऐसो पंचे नमो कारो सब पावक नाशनो, मंगलानंचे सर्वे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धे तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फल दातार, श्री चत्तारी मंगलम हरियम तामंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग तुम्हारे हमता लोग तमा सिद्धा लोग तमा साहू लोग तमा केली प्रणतो धम्मो लोग तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि हमते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो।